Okay, so we are going to study entity relationship model. ओके, ये हमारे DBMS का एक पार्ट है। इसमें हम देखेंगे ये जो है टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल के अंडर में आता है। ठीक, जब आप मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है डेटाबेस के मॉडल्स, तो उसमें एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी आपको मिलेगा। ओके, तो आज हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। और पहले देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम होता है क्या होता है। DBMS में जो यार डायग्राम वो कैसे बनाया जाता है। ओके, अब बाकी ये भी समझेंगे कि वो मॉडल कैसा होता है, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो उनको हम कैसे पहचानेंगे, वो प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये जो है हम डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे नाम से क्लियर है, ER एंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटी मीन्स एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल पर्सन, कार, स्टूडेंट, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उनका रिलेशनशिप जो प्रेजेंट करता है जो मॉडल, वो ER मॉडल होता है। ठीक, इससे हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर पता चलता है। अब कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें एक एज ए डायग्राम प्रेजेंट किया जाता है चीज़ें। तो जब एज ए डायग्राम प्रेजेंट किया जाएगा तो आपको उसको देख के एक ओवरव्यू उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ओके, जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। एक सिंपल डिफिनीशन, एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम विच इज नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, an ER model is a design or blueprint of a database that can later be implemented as a database। जैसे आप किसी घर को बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि ऐसे से यहाँ सीढ़ी होगी, यहाँ छत होगा, और फिर ऐसे से रूम्स होंगे। तो सेम थिंग यहाँ भी होती है। यहाँ आपको पहले उसका मॉडल डिज़ाइन करना होगा। ठीक, डेटाबेस, आप डेटाबेस कैसे बना रहे हो, उसमें क्या क्या स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉडल जो है वो ब्लूप्रिंट वो होता है ER मॉडल। एंड जब आप मॉडल बना लेते हैं तो उसके बाद उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो आपने बनाया जो चीज़, उस हिसाब से आप डेटाबेस बना देते हैं। ठीक, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ER मॉडल आर एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। अभी आपको आगे पता चलेगा। एंटिटी सेट जो होता है सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज़ होता है। ओके, ऐसी एंटिटीज जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं। और रिलेशनशिप भी आपको देखेंगे, रिलेशनशिप सेट की मतलब एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो कैसे होता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो ER मॉडल सिंपली एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए हम जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ओके, तो ये होता है ER मॉडल। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फैक्ट्स अबाउट ER मॉडल डायग्राम। इसके फैक्ट्स क्या है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ER मॉडल अलाउज यू टू ड्रा डेटाबेस डिज़ाइन। तो ER मॉडल जो होता है इसके ज़रिए हम डेटाबेस का डिजाइनिंग सिंपल सा, जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखने वाले तो पहले उसका जो फ्लो चार्ट बनाते हैं या एल्गोरिथम बनाते हैं, तो सेम ER मॉडल भी है कि उसके डेटाबेस को पहले डिज़ाइन करेगा। ठीक, इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ग्राफिकल टूल फॉर मॉडलिंग डेटा। ये ग्राफिकली प्रेजेंट करता है। ओके, ग्राफिकली डेटाबेस को आप डिज़ाइन करेंगे। पहले यूजिंग डेटाबेस डिज़ाइन, या इस मेथड को या डायग्राम को डेटाबेस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज GUI रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है कि बनाया जाएगा, ये टेबल होगा, इससे रिलेट ये टेबल करेंगे, ये एंटिटी होगा, इसका इससे रिलेशनशिप होगा, ये चीज़। इट हेल्प टू यू आइडेंटिफाई द एंटिटीज विच एग्जिस्ट इन अ सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज। या ये आपको आपकी मदद करेगा एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ओके, जो कि आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगी। मतलब एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी कॉलेज का जो है एप्लीकेशन बना रहे कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे एंटिटी आपका स्टूडेंट होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, वो एज ए स्टूडेंट उसको एंटिटी लेंगे, उसका रिलेशनशिप बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम जो है इस ER मॉडल में प्रेजेंट कर देते हैं। ओके,
तो ये था फैक्ट जो है ER मॉडल के फैक्ट्स। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल ER डायग्राम का। इन द फॉलोइंग डायग्राम वी हैव टू एंटिटीज स्टूडेंट। एक अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें दो एंटिटी होगी, स्टूडेंट और कॉलेज। जैसा मैंने बताया था, एंटिटीज इन रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, ये कह सकते हैं एक कॉमन नाउन कह सकते हैं, जैसे एज ए ह्यूमन, सॉरी स्टूडेंट, कॉलेज, ये सब चीज़ें। ठीक, नाउन जिसको कहते हैं। एंड द रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप को बताएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज मेनी टू वन, एज ए कॉलेज है मेनी स्टूडेंट्स, हाउएवर स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मल्टीपल कॉलेजेस एट द सेम टाइम। ओके, स्टूडेंट एंटिटी हैज एट्रीब्यूट सच ए स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम। एट्रीब्यूट से एक मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी, स्टूडेंट जो होंगे उनका ID होगा, उनका नाम होगा, एड्रेस होगा। ठीक, और कॉलेज जो एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसकी एक ID होगी, उस कॉलेज का एक नेम होगा। ओके, अभी आप फिगर देख के आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ER डायग्राम। अभी ये हो गया। अब इसमें जो है ये एक डायग्राम ER मॉडल का डायग्राम है। इसमें देखिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट एड्रेस, ये जितने भी ओवल सर्कल हैं ये एंटिटी हैं। ओके, और फिर सॉरी, ये जो ओवल में प्रेजेंट किए गए ये एट्रीब्यूट हैं। एंटिटी जैसा मैंने बताया था वो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट हो गया, एक नाउन होगा, या कॉलेज हो गया। ये एंटिटीज होती, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसके पास क्या होगा, एड्रेस हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, ID हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें। तो एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कॉलेज है, कॉलेज की ID होती है और नेम होता है, तो ये कॉलेज का एट्रीब्यूट है। और ये बीच में जो बना हुआ है स्टडी इन, ये रिलेशनशिप बता रहे स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक, बट एक कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के कई सारे कॉलेज नहीं हो सकते। ठीक, तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, और ये रिलेशनशिप को हम जो है डायमंड में प्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली समझ लीजिए, जैसे स्टडी इन एक रिलेशन बता दिए कि स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में। तो ये पूरा हमारा ER मॉडल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो है हमने अभी जो फिगर देखा उसमें जो पार्ट थे उसमें क्या क्या। जैसे अगर हमें किसी एंटिटी को प्रेजेंट करना है तो उसको हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखिए, ये पूरा रेक्टेंगल जो बना, ये एंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। ठीक, और फिर इलिप्स से हम एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करते हैं। ये इलिप्स जिसमें बना वो देख के आपको पता चल जाए कि वो एट्रीब्यूट है। अगर आपको कोई एट्रीब्यूट बनाना है तो आप उसको इलिप्स के अंदर बनाएंगे। एंड नेक्स्ट इज डायमंड आप फिगर में देख सकते हैं, ये रिलेशनशिप को दिखाता है। ओके, और लाइन दे लिंक एट्रीब्यूट टू द एंटिटी सेट एंड सेट टू द रिलेशनशिप सेट। तो लाइंस जो होती है ये एक लिंक का काम करती हैं एट्रीब्यूट और एंटिटीज़ के बीच में। ठीक, अब इसमें भी लाइंस देखिए, अगर डबल इलिप्स है तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ये हम आगे पढ़ेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक, और डैश्ड इलिप्स है तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। अगर डबल रेक्टेंगल है तो वीक एंटिटी है। डबल लाइन तो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप सेट। ओके, ये ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे ER मॉडल में थोड़ा हम और आगे चलते हैं। इसके पार्ट कितने कितने होते हैं, ये देखिए।